Assalamualaikum. So today we're going to start what is strain. We'll learn about what is strain and how it is produced by the stress. So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Strain is the change in length or deformation per unit line that a material undergoes when a force is applied to it, or simply strain is the change in length of a material produced by stress. तो यहाँ ये कहा गया है बेसिकली स्ट्रेन क्या होता है ना, स्ट्रेन जब आपकी जो लेंथ है उसमें चेंज आ जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। हमेशा याद रखना है कि स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जब एक बॉडी पे मैं स्ट्रेस अप्लाई करती हूँ तो उसकी रिज़ल्ट में मुझे क्या मिलेगा, चेंज इन लेंथ मिलेगा, या उसमें डिफॉर्मेशन जब एक चीज़ डिस्टॉर्टेड हो जाती है, जब उसका जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो जाता है, वो डिफॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो स्ट्रेन उसे कहते हैं। स्ट्रेन इज़ ईजियर टू विजुअलाइज देन स्ट्रेस। ऑफकोर्स आप स्ट्रेन देख सकते हैं कि कितना चेंज आया लेंथ में ना, लेकिन स्ट्रेस को तो नहीं देख सकते बिकॉज इट कैन बी ऑब्जर्व डायरेक्टली। अ मटीरियल अंडरगो इन एक्सटेंशन व्हेन अ टेंसाइल फोर्स इज़ अप्लाइड टू इट। ठीक है ना, यहाँ कहा गया कि मटीरियल क्या कर जाता है, एक्सटेंड कर जाता है, एक्सपेंड कर जाता है जब उस पर मटीरियल अंडरगो इन एक्सटेंशन व्हेन अ टेंसाइल फोर्स इज अप्लाइड टू इट। मतलब एक मटीरियल पर जब टेंसाइल फोर्स हम आगे पढ़ेंगे, जब मैं पढ़ाऊँगी कि हमारे पास किस तरह टेंटेड मटीरियल्स में टेंसाइल, कंप्रेसिव ये फोर्सेस होती है। तो जब टेंसाइल फोर्स जब हम अप्लाई करेंगे तो जो मटीरियल है वो एक्सटेंड करेगा, एक्सपेंड करेगा, वो एक्सटेंशन पे चला जाएगा। ठीक है, and the magnitude of which depends on the applied force and on the properties of material। और जितना उसने एक्सपेंड करना होता है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करता है दो चीज़ों पर, कि कितना फोर्स अप्लाइड हुआ है, सेकेंड उस पर क्या प्रॉपर्टीज़ क्या है उस मटीरियल की। फॉर एग्जांपल रेगुलर बैंड 2.55 सेंटीमीटर, स्ट्रेच 1.27 सेंटीमीटर, स्ट्रेन विल बी, ये बस कुछ नहीं, ऐसी वैल्यूज़ आपको उसको याद करने की ज़रूरत नहीं। आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। आपसे वाइवा में ये पूछा जा सकता है कि डेफिनेशन क्या है स्ट्रेन की। Strain are dimensionless and is expressed as percentage and is represented by Greek letter epsilon. Strain can either be elastic or plastic strain। अच्छा, स्ट्रेन की डेफिनेशन पूछ सकते हैं बस, और ये कुछ नहीं होता डायमेंशन, इससे नहीं, बस सिर्फ डेफिनेशन। फिर हमारे पास इसकी बहुत दो इंपॉर्टेंट टाइप्स आ जाती हैं, इलास्टिक स्ट्रेन एंड प्लास्टिक स्ट्रेन। इलास्टिक स्ट्रेन क्या होता है? द स्ट्रेन विच टोटली डिसअपियर्स वंस द एक्सटर्नल लोड दैट कॉजेज it is removed and material returns to its original length। अब इलास्टिक स्ट्रेन क्या होता है ना, इलास्टिसिटी, इलास्टिक चीज़। फॉर एग्जांपल रबर को लें, रबर को आपने क्या किया, उस पर स्ट्रेस अप्लाई कर लिया। ठीक है, तो उसमें चेंज आया, उसके मतलब चेंज आया, स्ट्रेन उसमें प्रोड्यूस हुई, मतलब उसमें चेंज इन लेंथ हुआ, लेकिन वो जो चेंज इन लेंथ था वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे दोबारा चला गया जब आपने उससे रिमूव कर लिया, क्योंकि इलास्टिक था, वो उसने पोजीशन रिगेन कर ली। फॉर एग्जांपल जब आप एक रबर को फोल्ड करते हैं, मतलब उसमें क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं स्ट्रेस को, चेंज उसका लेंथ हो गया, लेकिन दोबारा जब आप उससे स्ट्रेस को हटा दें तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वो लौट आ जाता है। Elastic strain is reversible, मतलब रिवर्स है, and it is based upon the fact that a net force 0 exists between two atoms when they are in at equilibrium। If a compressive and tensile force is exerted, the atoms in opposite direction will attempt to move them back to the equilibrium position। जब आपके पास कंप्रेसिव या टेंसाइल फोर्स आप एग्जर्ट करते ऑपोजिट में, तो दोबारा अपनी पोजीशन पे रिगेन करेगा एट इक्विलिब्रियम। व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज रिलीज द एटम्स रिटर्न टू ओरिजिनल पोजीशन, द मटेरियल इज नॉट परमानेंटली डिफॉर्म्ड एंड रिकवरेबल। ठीक है, ये रिकवरेबल होता है। सबसे पहले आपको डेफिनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे आप बहुत से डेंटल मटीरियल्स पढ़ेंगे कि इलास्टिसिटी उसमें कितनी होती है, वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन, मतलब वो इलास्टिक उसमें जो प्रोड्यूस होता है। फिर प्लास्टिक भी, तो इलास्टिक में हमारे पास क्या होता है कि जब स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है लेकिन वो डिसअपियर कर जाता है जब एक्सटर्नल लोड या एक्सटर्नल स्ट्रेस को हटाया जाता है। ये रिवर्सिबल होता है, इसका जो नेट फोर्स होता है वो ज़ीरो होता है, ये बैक टू अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होता है, ये रिकवरेबल हमारे पास होता है। प्लास्टिक स्ट्रेन हमारे पास क्या है, रिप्रेजेंट्स अ प्लास्टिक परमेंट डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल दैट डज नॉट डिक्रीज व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड। इन दोनों में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि जब इससे फोर्स रिमूव की जाती है तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन रिगेन करता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि परमेंट डिफॉर्मेशन परमानेंटली डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, इवन तो आप उससे वो स्ट्रेस या लोड भी हटाएं। ठीक है,
तो सबसे पहले इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन होती है, इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती, ठीक है। इट इज़ द स्ट्रेन दैट परमानेंटली रिमेन्स वन द एक्सटर्नल रो दैट कॉज इट इज़ रिमूव्ड एंड द स्ट्रेस इज़ नॉन रिकवरेबल। ये नॉन रिकवरेबल है, ये रिकवरेबल हो जाता है, ठीक है। ये रिकवरेबल है, ये नॉन रिकवरेबल है। इट अकर्स व्हेन द फोर्स अप्लाइड टू द एटम्स मूव्स देम सो फार फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन सो दैट दे डू नॉट रिटर्न टू इट्स वंस एंड द फोर्स इज रिमूव्ड। द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू resist the dimensional change under the given stress is related to its toughness। अच्छा, स्टफनेस, अब यहाँ स्टिफनेस की बात की है। स्टफनेस क्या होती है कि एक एबिलिटी या एक प्रॉपर्टी एक ऑब्जेक्ट की जो क्या करता है, रेजिस्ट करता है डायमेंशनल चेंजेस को जब उस पर स्ट्रेस अप्लाई की जाए। द प्रॉपर्टी और द एबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट द डायमेंशनल चेंजेस अंडर द स्ट्रेस इज़ रिलेटेड टू स्टिफनेस, ठीक है। इसमें हमारे पास हाँ यही है। अच्छा, सबसे पहले आपको स्ट्रेन की डेफिनेशन आनी चाहिए। सेकंड, इलास्टिक स्ट्रेन क्या होता है, प्लास्टिक स्ट्रेन क्या होता है, ठीक है। ये हम आगे इसके ग्राफ भी पढ़ेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। थैंक यू।